नमस्कार साथियों, दीपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका उत्कर्ष क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आज एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं। डेंगू नाम तो सुना ही होगा। जैसे डेंगू का नाम आप सुनते हैं कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल छा जाता है। आज आपको डेंगू से रिलेटेड मैं बहुत सारे ऐसे तथ्य बताऊंगा जिसको सुनकर दोस्तों आप सब चौंक जाएंगे, आप सब दंग रह जाएंगे। डेंगू के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहले दे दूं। सबसे पहली बात, डेंगू दोस्तों एक तरीके की कैसी बीमारी है? तो डेंगू एक तरीके की दोस्तों वायरल बीमारी है, एक वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेंगू एक मच्छर के बाइटिंग से होता है जल्दी से। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि एक मच्छर है जिसका नाम है एडीज एजिप्टी। दो मच्छर होते हैं, एक होता है देखिए फीमेल, हमेशा बाइटिंग करने का काम फीमेल का है। रोग फैलाने का काम कभी मेल मच्छर नहीं करते, हमेशा फीमेल मच्छर करती हैं। इसका कारण यह है कि मेल मच्छर शुद्ध शाकाहारी होते हैं, लेकिन मादा मच्छर खून पीती हैं। देखिए मच्छरों की बात हो रही है, बाकी जिससे नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो कहने का बात सीधा है कि यह रोग कैसे होता है? तो ये वायरल डिजीज है बाबू। कैसे होता है? ये वायरस से, विषाणु से होता है। इसके वायरस का नाम डेन वायरस है। और डेन वायरस के बहुत सारे टाइप मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 अनेकों टाइप है इसके। और ये डेन वायरस का जो वेक्टर है ये पाया किसके अंदर जाता है गाइस? अगर ये आपको बताया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पाया जाता है फीमेल मॉस्किटो में। मादा मच्छर ही रोग फैलाती हैं। क्यों? इसका कारण दोस्तों ये है कि मादा मच्छरों को प्रजनन करना, और प्रजनन करने के लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन कहां से लेती है? ब्लड से लेती है, ठीक है। नर मच्छर शुद्ध शाकाहारी होते हैं, महाकाल के भक्त होते हैं, 2 दिन में मर जाते हैं, फ्लावर जूस पीते हैं वो। लेकिन मादा मच्छर खून पीती है। रीजन है प्रजनन के लिए प्रोटीन चाहिए, ब्लड से लेती है, ठीक है। कौन से मच्छर? तो लिखना फीमेल। एक तो एडीज एजिप्टी है, ठीक है, एक है एडीज एजिप्टी और दूसरा है एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मॉस्किटो भी दोस्तों कहते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस लिख लेना, एक क्वेश्चन बहुत आता है। एडीज एल्बोपिक्टस को टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। यही मच्छर के अंदर, इसी मच्छर के अंदर डेन वायरस प्रेजेंट है। ये मच्छर जब आपको बाइट करेगा तो आप डेंगू के वायरस को प्रवेश करा पाएंगे अपने शरीर में। बहुत आसानी से प्रवेश करेगा जैसे ही बाइट करेगा। और जैसे ही डेंगू का वायरस प्रवेश किया, 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी आंखों के पीछे दर्द होना, आपकी स्किन पे लाल चकत्ते पड़ जाना, आपकी हड्डी तोड़ बुखार आना, ठंड लगना, प्लेटलेट्स की कमी होना, ये सारे लक्षण दोस्तों शुरू हो जाते हैं। और डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। कंप्लीट क्योर आज तक नहीं है। बस कैरी का पपाया की टेबलेट खा के हम लोग जिंदा है। गांव में लोग बकरी का दूध भी पी लेते हैं, गन्ने का रस भी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत कीवी और विटामिन सी खा के हम सही हो जाते हैं। लेकिन 1994 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो डेंगू का प्रकोप करीब करीब 3000% बढ़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेंगू के जो मच्छर हैं, इनके जो लार्वे हैं, वो 24 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे का तापमान गया, ध्यान से सुनिएगा, डेंगू के जो मच्छर हैं फीमेल एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पर इनके लार्वा सप्लाई करते हैं, मतलब एक तरीके से सर्वाइव करते हैं। और अगर 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान गया तो ये मर जाते हैं। अब रोचक तथ्य यह है कि 2023 में जो अल नीनो की घटना है उससे तापमान लगातार बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, भारी वर्षा देखी जा रही है। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधा है कि 2024 जो है ये एक गर्म वर्ष रहने वाला है। और आपको पता है कि 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान यदि गया तो ये मच्छर के लार्वे बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगर 80 देशों का एक आंकड़ा उठा के देखा जाए, देखिए अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट एरिया हो गया, अपना भारत हो गया, जहां पे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तापमान है, वहां पर डेंगू का खतरा सर्वाधिक है। और उन 100 देशों का अगर हम एक आंकड़ा उठा के देखें तो करीब करीब पिछले साल 78,000 लोगों की करीब करीब मौतें हुई थी। किससे? डेंगू से। 65 लाख से 70 लाख से अधिक केसेस आए थे। भारत में इस समय देखे जाए तो प्रतिदिन 600 से अधिक केसेस डेंगू के देखे जा रहे हैं। समस्या कहां है? समस्या यह है कि इस बार का जो डेटा WHO बता रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बार का जो डेटा दे रहा है वह यह कह रहा है कि दुनिया की आधी जनसंख्या, इस पूरे विश्व की आधी जनसंख्या के ऊपर डेंगू का खतरा है। तो दोस्तों करीब करीब मान के चलिए 5 अरब जनसंख्या के ऊपर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की आधी जनसंख्या डेंगू से पीड़ित हो सकती है। सबसे कहानी ये इंटरेस्टिंग नहीं कि आधी जनसंख्या पीड़ित हो सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? इसके बारे में मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी ABR के बारे में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सुना है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
क्या होता है ये भी यार, ये मेंस में क्वेश्चन भी आया सिविल में, मैं आपको बता दूं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा इस पूरे विश्व में है। WHO का एक डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2050 तक जो भी रोग होंगे वो दोस्तों कतई सही नहीं होंगे, वो रोग वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसके सबसे बड़े कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम एंटीबायोटिक का सही डोज कभी नहीं लेते हैं, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। भारत की एक सबसे बड़ी एक तरीके से देखा जाए ना, भारत का ड्रॉबैक है, हर एक व्यक्ति डॉक्टर है, MBBS है, गाँव में चल जाइए तो और डॉक्टर पढ़े, है ना, झोला छाप डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि जो डॉक्टर आपको अगर 10 दिन के एंटीबायोटिक की डोज दे रहा है, हमने क्या किया, हमने 2 दिन खाया। इसका रीजन समझिएगा, हमने सिर्फ 2 दिन खाया, 2 दिन में हमें अच्छा गुड फील होने लगा, हमने 8 दिन की दवा फेंक दी। इससे क्या हो रहा है पता है आपको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डोज पाके हमारे बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर इम्यून हो रहे हैं उसके लिए। चाणक्य का नाम आप सबने सुना होगा। चाणक्य ने विष कन्याओं का निर्माण किया था राजाओं से बदला लेने के लिए। विष कन्याओं का निर्माण उन्होंने कैसे किया था, उन खाने में सुंदर सुंदर कन्या को पहले चाणक्य जी ने उठाया और उन सुंदर कन्याओं को खाने में हल्का हल्का पॉइजन देते थे डेली। उन महिलाओं को, उन लड़कियों को खाने में चाणक्य हल्का हल्का पॉइजन देते थे, और एक समय ऐसा आया कि वो लड़कियां पॉइजन उनके बॉडी में भर गया और वो इम्यून हो गई उसके लिए। उस विष से उनको कोई हानि नहीं है, लेकिन वो किसी राजा को या किसी व्यक्ति को बाइट कर लेती थी तो वो मर जाता था। काले सांप से ज्यादा जहर हो गया उनके अंदर, धीरे धीरे हल्का हल्का डोज देके। वही तो मैं भी कर रहा हूं, वही तो आप भी कर रहे हैं, वही तो पूरा विश्व कर रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा खतरा ये जो लिखा हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सबसे बड़ा खतरा पूरे विश्व का है। अगर अभी चेतावनी जारी नहीं की गई, अगर अभी आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, तो आने वाले समय में इतने रोग होंगे और सही दवा खाने से नहीं सही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 10 दिन की दवा में 2 दिन खाई और 8 दिन की हटा दी। वो 2-2 दिन की हल्की हल्की डोज पाके वो बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर इम्यून हो जा रहा है, उसके अंदर वो पॉइजन पहले से ही है, धीरे धीरे वो इम्यून होता जा रहा है भाई, और इम्यूनिटी वो डिवेलप कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कोरोना के लिए जो मुंबई का धारावी एरिया था, उसने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया ना कोरोना का कि उस चौल के अंदर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा चौल है धारावी, वहाँ पे लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई कोरोना वायरस को लेकर। वही सिस्टम हो रहा है हमारे बॉडी में। वही वायरस, बैक्टीरिया, मच्छर क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े डोज आप जो दे रहे हैं एंटीबायोटिक, उसके लिए वो इम्यून होता जा रहा है। अब 10 दिन की जगह आने वाले समय में 20 दिन का भी कोर्स तुम दवा का करोगे तो भी ये वायरस या बैक्टीरिया मरेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे पास दोस्तों यही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया जो आजकल पनप रहे हैं, जो वायरस पनप रहे हैं, मच्छर भी इम्यून होते जा रहे हैं। सोचिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऑल आउट के ऊपर मच्छर बैठा रहता है। ऑल आउट चल रहा है लेकिन मच्छर बैठा हुआ है। कैसे? इम्यून हो रहा है वो धीरे धीरे। 3 घंटे के लिए ऑल आउट जला है, 10 घंटे के लिए बंद है। मच्छर धीरे धीरे पॉइजन लेके इम्यून हो रहा है, मर ही नहीं रहा वो। तो यही खतरा समझिए आप कि डेंगू पूरे विश्व में आधी जनसंख्या इस बार पीड़ित होने का खतरा डेंगू का है, लोगों के ऊपर खतरा है। लोग इम्यून अभी भी नहीं है, तो लोगों को थोड़ा सा इस बात को लेकर सजग रहना होगा कि यदि आप डेंगू से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पहचान भी बताता हूं। देखिए डेंगू का मच्छर रात में बाइट नहीं करता है, वो सुबह जो टाइम होता है ना, सुबह 7 से 9 वाला जो टाइम होता है ना, उसी में डेंगू का मच्छर बाइट करता है। यदि आप 10वें फ्लोर पे रहते हैं तो आपको बाइट नहीं करेगा। जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। डेंगू के मच्छर कभी गंदे पानी में नहीं होते, ज़्यादातर साफ पानी में होते हैं। तो अपने आसपास पानी ना जमा होने दें, कूलर वगैरह साफ रखें, बॉटल का भी पानी भर के नहीं रखना आपको, नाली नालों को अच्छे से बंद रखें। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि डेंगू का मच्छर सुबह बाइट करेगा 7 से 9। लोग क्या करते हैं, रात भर ऑल आउट जलाएंगे, मैक्सो कॉयल जलाएंगे और दिन में 6 बजे 7 बजे उठ के बंद कर देते हैं ऑल आउट। डेंगू का मच्छर बाहर बैठ के देख रहा होता है, जैसे ऑल आउट बंद किया अटैक कर देगा। तो दिन में ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, फुल आस्तीन के कपड़े पहने। और जो सबसे लास्ट में आपको बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिवेलप हो रहा है हर एक बैक्टीरिया, वायरस और मच्छर के अंदर, और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्राइब डोजेज हम कंप्लीट रूप से नहीं ले रहे। यदि आप कंप्लीट कोर्स दवाओं का शुरू कर देंगे, 10 दिन की जगह 12 दिन अगर आप जैसे एंटीबायोटिक के बारे में आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन। इस कोर्स को कभी मिस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो जो बैक्टीरिया, वायरस है वो पूर्ण रूप से नहीं मरेगा और वह उसके लिए सर्वाइव करेगा, उसके लिए वो लड़ेगा और इम्यून हो जाएगा। फिर उस सही दवा से भी वो रोग कभी सही नहीं होगा। तो फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं, डेंगू का खतरा उन्हीं देशों पर है जहां पर 24 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान है। अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गई।
लेकिन एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, आज ये खतरा यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों पर भी मंडरा रहा है। क्यों? वहां पे तो टेम्परेचर कम है। एक्चुअल में अल नीनो इफेक्ट है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तो पूरे विश्व पे है ना भाई। आज ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, आज वर्षा बढ़ क्यों रही है? दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तापमान बढ़ गया है, तापमान बढ़ने की वजह से पानी का इवेपोरेशन ज्यादा है, और जब वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी तो बादल भी ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश भी ज्यादा होगी। जून से लेकर जुलाई अगस्त तक में सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा होता है, और अक्टूबर नवंबर आते आते खत्म भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तापमान कम हो गया, मच्छर के लार्वे जिंदा ही नहीं रहेगा, और मच्छर के लार्वे जब नहीं रहेंगे तो इसको वेक्टर कैरी कौन करेगा? कैरी नहीं कर पाएगा इसको कोई। तो आज ये खतरा दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में इसलिए है क्योंकि अल नीनो के चलते जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो वैश्विक तापमान की घटना बढ़ रही है, इससे हमारे पूरे पृथ्वी का तापमान 1800 ईस्वी के बाद से देखा जाए, प्री इंडस्ट्रियल एज के बारे में, जब हमारे पास मशीनी युग नहीं था, 1800 के पहले की बात अगर देखी जाए और 1800 के बाद की बात देखी जाए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगभग बढ़ चुका है। वर्ष 2023 आप देखिए, अभी तक का पूरे 174 सालों का सबसे गर्म वर्ष रहा है 2023, और मुझे लग रहा है 2024 भी इसी तरीके से निकलेगा। तो मेरे भाई, आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को शेयर करना है। डेंगू का प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पपीते की पत्ती और कीवी खा के कब तक जीवित रहेंगे। एक्चुअल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या वायरस को नहीं होने देना है, प्रॉपर कोर्स करना है, मच्छर से बच के रहना है, और दिन में ये मच्छर ज्यादा बाइटिंग करते हैं तो दिन में आपको खास सजग रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो WHO ने यह रेड अलर्ट जारी किया है, इस बार रेड अलर्ट जारी किया डेंगू के लिए, और बोला भी है कि भैया पूरे विश्व पे, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या सोचिए 2024 में चपेट में आ सकती है डेंगू की, और आपको पता है कि इसका कोई इलाज भी है, सच नहीं है। तो सजग रहें, सतर्क रहें, दूसरों को ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि डेंगू एक वायरल डिजीज है, डेन वायरस से होता है। डेन वायरस के कई टाइप होते हैं, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 और डेन 5। आज ये वायरस एंटीबायोटिक के लिए इम्यून हो चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, इसकी वजह से दोस्तों यह सही डोजेस से भी मर नहीं रहे हैं। इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है? तो मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज इजिप्टी और मादा एडीज एल्बोपिक्टस। इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि टाइगर मॉस्किटो क्यों कहा जाता है? क्या ये टाइगर का खून पीता है? ऐसा नहीं है भाई। टाइगर मॉस्किटो इसको इसलिए कहा जाता है, जैसे टाइगर के ऊपर, बाघ के ऊपर आपने देखी होगी ना, व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं, उसी तरीके से इस मच्छर के ऊपर भी सफ़ेद और काली धारियां पाई जाती हैं। इस वजह से इस टाइगर मॉस्किटो, एडीज एल्बोपिक्टस को टाइगर मॉस्किटो का दर्जा दिया गया है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि टाइगर मॉस्किटो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? एडीज एल्बोपिक्टस। यही वो दो मच्छर है जो डेंगू को फैलाने का काम दोस्तों करते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस को टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शरीर पर टाइगर जैसी सफेद और काली धारियां उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है टाइगर मॉस्किटो। तो इन मच्छर कब एक्टिव होते हैं? दिन में, ज्यादातर सुबह 7 से 9 काम पे निकलते हैं, ज्यादा धूप नहीं आएंगे, ज्यादा ठंड में तो वैसे नहीं आना, रात में ज्यादा बैठेंगे, मतलब नखरे बहुत हैं इनके, तो इनसे बचना है। और सबसे 2050 तक ये टारगेट लेके चलना है कि यदि आपके आसपास, आपके घरों में लोग एंटीबायोटिक का कोर्स यदि कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर कोर्स करें। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना दे आपको, जब तक एडवाइस ना करें कि इसको बंद करें, तब तक आपको बंद नहीं करना है। सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, वायरस के होने से है, सबसे बड़ा खतरा ABR। और ये मेंस का क्वेश्चन है, UPSC PCS RO में बहुत बार पूछा भी गया है, वनडे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से आपको इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करनी है, और मच्छर से बचने के मैंने उपाय बताए। फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, दिन में ऑल आउट ज़्यादा जला के रखने हैं, ओडोमास वगैरह यदि आपके पास है तो लगा के चलें। ऐसी जगह पे यात्रा ना करें जो बहुत ही भीड़भाड़ वाली हो, थोड़ा सजग रहें, सतर्क रहें, और दूसरों को भी बताएं। तो वीडियो शेयर करिए दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।